जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम 2024 का जीव विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं बायोलॉजी का। साथ ही आप सबको पूरा इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, अच्छे से बताएंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप सबको दिखाएंगे, समझाएंगे। देखिए साथ ही हर साल आप सबका 70% पेपर रिपीट होता है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम आप सबके लेकर आए हैं। प्लस ओरिजिनल पेपर यदि आप देख लोगे साथी, तो आप सबको दोस्तों बिल्कुल 100% बता रहे हैं। यदि आप ओरिजिनल पेपर देख के जाओगे तो एक आपको आइडिया रहेगा कि कैसा पेपर आपका आता है ओरिजिनल। देखिए साथ ही आप सबको मॉडल पेपर वगैरह तो मिल ही जाएगा, पर प्यारे बच्चों ओरिजिनल पेपर नहीं मिलता है। तो साथ ही आइए हम आपको बताते हैं, एक एक बातें आपको बताते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में जब आप देने जाएंगे तो पेपर में प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश टाइप का लिखा होगा। उसके ऊपर 3 घंटे 15 मिनट समय लिखा रहता है कि इसमें आपको पेपर सॉल्व करना है, और 70 नंबर पूर्णांक रहता है। 30 नंबर आपका क्या हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल में चला जाता है। देखिए साथ ही उसके बाद यहाँ नोट करके कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है जो आप सबको पढ़ना होता है, और उसी के आधार पर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। इसमें कह रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और कह रहा है यहाँ पे निर्देश में कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बहुत बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन मत छोड़ा करो, जैसे भी जो भी आता है आप लिख के बना के लिख के आया करो। कुछ नहीं तो कुछ तो नंबर दे ही देगा एग्जामिनर। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा कीजिएगा, ये बता रहा है। और कह रहा है साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी हर एक प्रश्न का जो अंक है, कितने अंक का है, वो उसके सामने लिखा होगा। देखिए साथ ही इसी का यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू होता है पेपर। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रहा है वो प्यारे बच्चों 1 नंबर का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के होंगे। देखिए दूसरा वाला भी 1 नंबर का है। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको आंसर पूछते हैं। आप भी बताइएगा कमेंट करके आपकी तैयारी कैसी है, आप यहाँ पे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती है, अनुगति होती हैं, द्विअनुगति होती हैं, त्रिगुणित होती है, या प्यारे बच्चों चौगुणित। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा राइट। तो आप कहेंगे सर जी त्रिगुणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथी, इसका राइट आंसर तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन है, मधुप के नर ड्रोन जिसे हम पुंज मधुप कहते हैं में क्रोमोसोम की संख्या होती है, आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आप प्यारे बच्चों राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। आइए हम पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथी आप सबको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए ग नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। बताइए इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। कह रहा है डीएनए अथवा आरएनए, या केवल आरएनए, या केवल डीएनए, या इसमें से कोई नहीं। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर में ये भी रहेगा, घ नंबर भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए अथवा आरएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जन्मजात उपाचयी त्रुटि है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा सही सही। तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे सर जी इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फिनाइल कीटो यूरिन। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरा इंग्लिश में दे रखा है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना देख सकते हैं। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्यारे बच्चों आप सबका एक एक नंबर में पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कह रहा है फाइलेरिया रोग के, यहाँ कह रहा है रोग का कारण का जंतु वैज्ञानिक भाई आपको नाम बताना होगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा। और यहाँ पे डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर आपको बताना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और यहाँ कह रहा है किन्हीं दो जैविक विविधता, यहाँ तपस्थल तपस्थल के नाम लिखिएगा। ठीक है, किन्हीं दो जैविक विविधता के। तो प्यारे बच्चों आप सब यहाँ पे 2 का नाम लिखना है। 1 लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा, 2 लिखेंगे तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मानव विषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। आपको 1 नंबर में इसको भी बताना होगा। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है प्यारे बच्चों 1 नंबर में। देखिए आप सबको हम ओवरऑल बता दें, आप डीएनए और आरएनए के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये एकदम फिक्स है, 100% फिक्स है कि आएगा। डीएनए आरएनए हमेशा आता है। ठीक है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे लघु उत्तरी में भी डीएनए का पूछ लिया है। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का नाम लिखिए, 2 नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी 2 नंबर में कह रहा है। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछ रखा है। इसी तरह कह रहा है अगला क्वेश्चन, मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उनके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। ये भी प्यारे बच्चों एक एक नंबर का रहेगा। अगला है जैव सूचना विज्ञान विज्ञान क्या है। प्यारे बच्चों 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आप सब देख लीजिएगा।
अब अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट वाले में आपका 2-2 नंबर का था, इसमें 3-3 नंबर का रहेगा। देखिए साथ ही इसमें कह रहा है परागण। भाई साहब परागण ये 100% हमेशा पूछा जाता है। परागण में जंतु की भूमिका का वर्णन कीजिए, 3 नंबर में पूछेगा। पराग से संबंधित भाई साहब 100% एक आएगा, ठीक है। इसको तैयार करिएगा। द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइएगा, ये 3 नंबर में रहेगा, ठीक है। अपूर्ण प्रभावी क्या है, उदाहरण से समझाइए, ये भी 3 नंबर में आपसे पूछा जाने वाला है। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये भी 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में साथ ही अगला क्वेश्चन ये दे रखा है चौथा का पूरा इंग्लिश, ये आप सब देख सकते हैं। अगला देखिए हम आपको 5वां नंबर क्वेश्चन दिखाएंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हांटी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए, जो कि 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अगला कह रहा है विपुंसन की व्याख्या कीजिएगा, भाई साहब 3 नंबर में ये भी पूछा जाएगा। अगला है कि संलग्नता पर एक टिप्पणी लिखिएगा, ये 3 नंबर में। अगला है स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए, भाई साहब यहाँ पे 3 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, ये 100% आता है, आएगा इस बार भी, पक्की बात बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, बायोगैस से संबंधित आता है, आएगा इस बार भी 3 नंबर में। देखिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी डीएनए फिंगरप्रिंट अब आ गया कि नहीं आ गया, फिंगरप्रिंट की व्याख्या करते हुए उनके प्रयोगों को बताइए, 3 नंबर में ये भी पूछेगा। आदि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेसिस थेसिन पर एक टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर में भी पूछेगा। यहाँ पर कह रहा है सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, 1 और 2। पहले इसके बारे में बताएंगे क्या है, 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना होगा तो 2 नंबर पे आपको और मिलेगा, टोटल 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है 6वां नंबर क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साथी देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, अच्छे समझाएंगे। अब आएंगे हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो साथी आप सबका 5-5 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 5-5 नंबर का, ठीक है। 5-5 नंबर का रहेगा, ऑप्शनल ये रहेगा, ठीक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर भाई साहब विस्तृत विवरण दीजिए, 5 नंबर में पूछेगा। अथवा करके मानव कल्याण के जैव कह रहा है प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, या ये वाला करिए या ये अथवा करके दे रखा है, कोई एक कर लीजिएगा। अब हम आपका देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है, चाहे ये करिए चाहे ये करिएगा, अथवा में करके दिया है, 5-5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आप सब मानो यहाँ कह रहा है जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 5 नंबर में, या आप सबको नहीं आएगा तो ये करिएगा विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए, 5 नंबर में भी पूछेगा, ठीक है। इसका भी इंग्लिश यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश में। अब देखिए मेंडेलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है, ये करिए। अथवा करके यहाँ पे 9वां नंबर में दे रखा है पारितंत्र की परिभाषा लिखिए, कह रहा है इसके जैव एवं अजैव घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है साथी। आइए आपको दिखाते हैं इसका इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो साथी यहीं तक क्वेश्चन था, तो इसको आई होप आप सब अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। इसका पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं, ठीक है। आप सब जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही इसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस फुल सोल्यूशन चाहिए क्वेश्चन का भी, तो लेकर आपको अच्छे से समझाएं तो साथी बिल्कुल आप सब कमेंट करिएगा, हम आपको बिल्कुल लेकर आएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और हाँ अपने साथी में सभी में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक बच्चे का भला हो सके। और साथ ही आप सब चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।